मैं काम से घर लौटा तो देखा कि मेरी पत्नी मर चुकी थी। पूरी तरह टूट चुका था मैं। फिर मैंने वो 10 छल्ले निकाले जिन्हें मैंने सालों से छिपा कर रखा था। मैं अपने बेटे को उन लोगों का शिकार करने के लिए ले गया जो इसके जिम्मेदार थे, लेकिन उनका बॉस पहले ही शहर छोड़कर भाग चुका था। मैंने अपने बेटे से कहा कि खून का बदला सिर्फ खून से ही मिलता है। उसके बाद मैंने 10 रिंग्स संगठन को फिर से खड़ा किया और अपने छोटे बेटे को ट्रेनिंग के नाम पर नर्क जैसी मुश्किलों में डाल दिया। मैंने उसे सिखाने के लिए सबसे खतरनाक इंस्ट्रक्टर ढूंढा। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। वो लकड़ी के खंभों पर तब तक मुक्के बरसाता रहा जब तक कि उनमें गड्ढे नहीं पड़ गए। उसने लोहे जैसा इरादा बना लिया और उस पर फेंकी गई हर फाइटिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली। मेरी बेटी किनारे से ये सब देखती रही और चुपके से खुद ही प्रैक्टिस करने लगी। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी वो अपने इंस्ट्रक्टर को हरा नहीं सका। हारने की सजा के तौर पर उस आदमी ने मेरे बेटे के चेहरे पर चाकू से एक गहरा घाव बना दिया। मेरा बेटा और भी कड़ी मेहनत करने लगा। 14 साल की उम्र तक वो अकेले ही हमारी पूरी टीम का मुकाबला कर सकता था। तभी मुझे आखिरकार अपनी पत्नी का कातिल मिल गया। मैंने फैसला किया कि मेरा बेटा ही इस काम को तमाम करेगा, लेकिन उस मिशन के लिए प्लेन में बैठने के बाद वो कभी वापस नहीं आया। 10 साल बीत चुके हैं। मेरा बेटा मरा नहीं है, बस उसे इस खूनी जिंदगी से नफरत हो गई थी। वो अमेरिका में अपनी पहचान छिपाकर एक होटल में वैले का काम कर रहा है। वहाँ उसने केटी नाम की एक दोस्त भी बना ली है। एक दिन काम पर जाते समय बस में कुछ अजनबियों ने उसके गले में लटके पेंडेंट को छीनने की कोशिश की। उनके साथ 2 गुंडे भी थे। वो पेंडेंट उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वो इसे किसी भी कीमत पर देने वाला नहीं था। केटी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, क्या ये तुम्हें लड़ने वाला लगता है? छोड़ो भी भाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने केटी को मारा, मेरा बेटा एक्शन में आ गया। तुम ठीक हो? उसके मूव्स देखकर बस में हर कोई दंग रह गया। लोग अपने फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लगे। सबसे बड़ा खतरा तो बस के पीछे चुपचाप बैठा था, एक विशालकाय आदमी जो पहले अपाहिज लग रहा था, जब तक कि उसके नकली हाथ से एक तेज धार वाली ब्लेड बाहर नहीं निकल आई। लड़ाई और भी भयानक हो गई। पूरी बस तहस नहस हो गई और ड्राइवर बेहोश हो गया। केटी जो ड्राइविंग में माहिर थी, तुरंत ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। मेरे बेटे ने उस बड़े आदमी की ब्लेड पकड़ी और बस को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। गुंडों को पीछे छोड़ते हुए उसने बस में मौजूद हर किसी की जान बचा ली। लेकिन लड़ाई के बाद उसे एहसास हुआ कि वो लोग उसका पेंडेंट चुराने में कामयाब हो गए हैं।